Hello students, welcome to the Dingwa Academy. So today we are starting with part 5 of basics of chemistry. So in today's class I'll be explaining you in detail about what are acids, what are base, their properties, their uses. Okay. After that we'll try to do some reactions related to acid and base. We'll try to react acid with some metal, okay, base also with some hydroxide, oxides and all. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंड कि एसिड एंड बेस रिएक्ट होने के लिए अलग अलग थियरीज दी गई है. ओके, सो वन ऑफ द साइंटिस्ट हु वाज दैट वाज नेम्ड एज आरेनियस. ओके, सो आरेनियस की थियरी जो है वो बेसिकली क्या कहती है, एसिड एंड बेस. सो अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही वांटेड टू से कि एसिड, ओके, तो एसिड इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस, ओके, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके, मतलब कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, इट विल गिव H प्लस आयन. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HCl है. ओके, सो जैसे हम लोग HCl को डिसॉल्व करते हैं, ओके, सो HCl क्या देगा, H प्लस एन Cl माइनस. ओके, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल जैसे कि H2SO4. ओके, सो H2SO4 क्या देगा, H प्लस देगा प्लस SO4H माइनस. ओके, सो बेसिकली आरएनएस यही कहना चाहता है कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल गिव H प्लस आयन. ओके, HCl will give you H plus ion, so this is an acid. H2SO4 is an acid. Why? Because this also gives an H plus ion. Okay, so similarly basically your base. Okay, so according to him base is a substance which give OH minus ion. So what Arrhenius wanted to say, so it is a substance, okay, when dissolved in water, okay, it give rise to OH minus ion. okay, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH है. ओके, सो NaOH को जैसे ही हम लोग वाटर के अंदर ऐड करेंगे, ओके, सो वो देगा Na प्लस एंड OH माइनस. ओके, सो एक बेसिकली बहुत सी इजी थियरी है. ओके, मतलब कि एसिड वो है जो H प्लस आयन देगा पानी में डिसॉल्व करने के बाद, NaOH वो होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल बेस वो है जो OH माइनस आयन देगा. ओके, सो लेट्स कम टू प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेस. ओके, सो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. तो एसिड बेसिकली क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट. ओके, सॉर का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमन. ओके, सो लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड. अब लेमन को एक बार टेस्ट कर लो तो उसका मतलब हुआ सॉर टेस्ट. ओके, वैसे ही इट कंटेन H प्लस आयन जो हम लोग ने डिस्कस किया अभी आरएनएस थ्योरी के अंदर. रिएक्ट विथ मेटल, मतलब जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा. ओके, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू फर्दर इन रिएक्शन विथ मेटल्स. और जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा. ओके, एसिड हमेशा जब भी लिटमस टेस्ट होगा तब ब्लू लिटमस को वो रेड कन्वर्ट करेगा. ओके, वैसे ही तुम्हारा यूजेस ऑफ एसिड, तो एसिड किधर यूज होते हैं, बहुत से यूजेस हैं, मैंने सिर्फ खाली 2 ही यूजेस लिखा है तुम्हारे लिए. सो एसिड्स आर बेसिकली यूज्ड इन केमिकल फर्टिलाइजर्स. ओके, फर्टिलाइजर्स पता है ना, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. वैसे ही तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, H2SO4 इज यूज्ड इन बैटरीज, मतलब इलेक्ट्रिक सेल. ओके, बैटरीज जो होती है ना, पेंसिल सेल. ओके, तो उसके अंदर होता है. ओके, सो लेट्स डू फर्दर नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. सो बेसिस क्या है, बीटर इन टेस्ट है. ओके, दे आर स्लीपरी. स्लीपरी मतलब क्या, स्लीप हो जाते हैं. ओके, मतलब बेसिकली कैसा है, टंग के ऊपर रखने के बाद दे विल फॉर्म लाइक अ स्लीपरी सरफेस. दे कंटेन OH माइनस आयन. हम लोग ने अभी डिस्कस किया आरएनएस थ्योरी में यूजेस ऑफ बेस. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा. ओके, सो दैट इज यूज्ड एज अ सोप. वैसे ही तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है लाइम वाटर, तो दैट इज यूज्ड एज इन वॉशिंग, मतलब व्हाइट वॉशिंग, मतलब अच्छा वॉशिंग देने के लिए. ओके, जो तुम्हारे सर्फ वगैरह होते हैं ना उसके अंदर होता है. ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सो दैट इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सो दैट इज यूज्ड एज एन एंटासिड. तो एंटासिड वो होता है जो बेसिकली तुम्हारे एसिडिटी को कंट्रोल करता है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को एसिडिटी होती है तो एक जेलुसिल सिरप आती है, ओके, पिंक कलर की, तो दैट बेसिकली जेलुसिल सिरप इज कॉल्ड एज एंटासिड ओनली. ओके, एंटासिड वो होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. ओके, एसिड के लेवल को कम करता है, एसिडिटी को ट्रीट कर. सो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझो कभी भी कोई भी मेटल अगर समझो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके, डाइल्यूट एसिड के साथ, सो इट विल गिव ऑलवेज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके,
एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एक मेटल हो गया, ओके, एसिड के फॉर्म में हम लोग HCl लेंगे, ओके। सो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मेटल है और यहाँ पर HCl है, अब फॉर्म क्या होना चाहिए यहाँ पे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ओके। सो ये Mg हो गया मेटल, सो यहाँ का क्लोरीन आएगा, ओके। पर यहाँ पर हो क्या रहा है कि Mg की हमेशा वैलेंसी जो है वो 2 होती है। हम लोग ने पार्ट 3 में शायद से डिस्कस किया था इसको डिटेल में, ठीक है, कि फॉर्मूला लिखते कैसे सबके। सो ये Mg हो गया और ये Cl हो गया, Mg का 2 होता है, Cl का 1 होता है, ओके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या आएगा, MgCl2। पर यहाँ पर क्लोरीन एक ही है तो बाहर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ताकि क्या बैलेंस हो जाए। सो इट विल फॉर्म MgCl ट्वाइस प्लस, नाउ यार हाइड्रोजन H के मॉलिक्यूल्स कितने बचे हुए हैं, 2, सो इट विल फॉर्म H2 गैस, ओके। सिमिलरली हम लोग कोई दूसरा एसिड लेते हैं, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल Zn है और उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करो, ओके। सो अब ये क्या फॉर्म होगा, सेम Zn प्लस SO4, सो इट विल गिव यू ZnSO4 प्लस बचा क्या, H2 गैस, ओके। सो your hydrogen is left, so it will form an hydrogen gas. Similarly, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड वापस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके, डाइल्यूट फॉर्म में, देन इट विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl केस में, एसिड केस में HCl ले लो। सो यहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा बैलेंसिंग के लिए, सो इट विल गिव यू CuCl, ओके। सो CuCl ट्वाइस, बचा गया हमारे पास 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कभी भी हो तो क्या फॉर्म होता है, वाटर, ओके, H2O, ओके। विल टेक वन मोर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 2 HCl, सो इट विल गिव यू अगेन सेम व्हाट, MgCl2 प्लस H2O, ओके। Mg हो गया, यहाँ का Cl 2 बार है, राइट, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म वाटर, ओके। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सो रिमेंबर व्हेन एसिड रिएक्ट, कभी भी एसिड जब कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सो इट विल गिव यू अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। सो लेट्स डू सम एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl प्लस कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ वाटर, जैसे कि Na2CO3, ओके। सो अब यहाँ पे रिएक्शन के लिए क्या है, सोडियम के 2 एलिमेंट है तो क्लोरीन के भी 2 एलिमेंट लगेंगे, सो राइट मल्टीप्लाई दिस विथ 2 एज वी हैव टू डू बैलेंसिंग। सो यहाँ पे क्या होगा, 2 NaCl, सॉल्ट मिल गया, अनदर सॉल्ट, प्लस अब बचा गया, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब इसलिए CO3 है तो उसमें से समझो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास, एक सिंगल ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो दैट विल फॉर्म H2O, ओके। वैसे ही सेम अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4 प्लस Na2CO3, सो सेम अगेन इट विल फॉर्म व्हाट, ये सोडियम है, ओके, सो इट विल फॉर्म Na2SO4, ओके, सो इट विल फॉर्म Na2SO4, बचा क्या फिर लास्ट में 2 हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन, सो दैट विल फॉर्म H2O, और बचा क्या लास्ट में CO2, ओके। Na2SO4 हो गया, फिर बचा क्या तुम्हारा 2 हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ 1 ऑक्सीजन ऑफ दिस, सो इट विल फॉर्म H2O एंड देन लेफ्ट विथ CO2, सो 2 माना कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। वैसे ही सेम कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, अगर बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट हो रहा है तो भी सेम ही रिएक्शन होगा, ओके। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl को हम लोग ने बाइकार्बोनेट, सो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, पर बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। सो सिमिलरली यही रिएक्शन होगा, क्या होगा, ये सोडियम होगा और ये क्लोरीन हो गया, सो इट विल फॉर्म NaCl, फिर बचा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक ऑक्सीजन यहाँ का, सो इट विल फॉर्म H2O, यहाँ पर क्या बचा फिर लास्ट में CO2, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करो, ओके, NaHCO3 को रिएक्ट करेंगे हम लोग एसिटिक एसिड के साथ, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, CH3COO माइनस होता है और H प्लस होता है, ओके।
सो इट विल फॉर्म CH3COO और सोडियम यहाँ का, ओके, CH3COO और Na, सो दिस बिकम्स योर सॉल्ट। फिर बचा क्या, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, सो इट विल फॉर्म H2O, बरोबर, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें से, सो इट विल फॉर्म H2O, ऑक्सीजन निकल गया तो बचा क्या, CO2। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, दिस वाज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट और ये है तुम्हारी रिएक्शन बाइकार्बोनेट के अंदर, ओके। Let's start with the last part of today's lecture, that is reaction of base with oxides of non-metal। कभी भी अगर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ, सो इट विल गिव यू अगेन सॉल्ट एंड वाटर, ओके। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा NaOH के साथ, ओके, दो मॉलिक्यूल लगेंगे, ओके, यहाँ पर। सो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये तुम्हारा सोडियम होगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओके। अब हमको बनाना है बेसिकली क्या, यहाँ पे बनना चाहिए सॉल्ट एंड वाटर। सो यहाँ पर अगर तुम लोग टोटली देखोगे तो दो सोडियम है, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, ओके। सो वाटर बनने के लिए क्या लगता है तुम्हारा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, पर एक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, सो इट विल फॉर्म व्हाट, CO3 और यहाँ के दो सोडियम, सो इट विल फॉर्म Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और लास्ट में बचा क्या तुम्हारा, दो ऑक्सीजन थे, दो हाइड्रोजन से, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पर चला गया, सो इट विल फॉर्म H2O, ओके। सिमिलरली जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि समझो SO3 हो गया, ओके, प्लस N2 NaOH, ओके। सो अगेन यहाँ पर सेम यही बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम एक हो गया, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, सो इट विल फॉर्म SO4 और Na2SO4, दैट इज योर सोडियम सल्फेट प्लस तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल, ओके। आई होप बैलेंसिंग तुमको समझ गया होगा। So this was the last class of our today's lecture. I hope you have understood each and every part. Further, we'll discuss more about detailed basics of chemistry in next lecture.